साथ में ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जल में, और जल में पानी में जो हवा चल रही है तो लहर पड़ती है, देखा है आपने। और सूर्य जब पानी में ऐसे करके हिलता है कि नहीं, दिखाई देता है पानी में। अब ये बताइए वो सूर्य हिल रहा है या पानी हिल रहा है? सूर्य तो एक जगह खड़ा है, हिल क्या रहा है? पानी। अगर कोई दे रहा है सूर्य हिल रहा है, अगर वो जल के प्रतिबिंब को देखकर उस परछाई कहे कि सूर्य हिल रहा है, वो सूर्य नहीं हिल रहा है, प्रतिबिंब हिल रहा है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति था और वहां को नाम हो मोहन बाबा। अब एक दिन काव है सुनो हलवे लग गए। अब इतने आदमी भगे, बोले काव है, बोले भूत लग गो है, बोले भूत झाड़वे वाला बुलाया वाने के कोई तू? बोले मैं हूं कल्याण बाबा। बोले कहां से आया? बोले खीर खा के जा रहे हो स्कूल पे, मुंह ना खवाई जा। अब्बा ने झाड़ फूंक करी, मंत्र तंत्र करो, ठीक है। बोले कोई? बोले मैं हूं मोहन बाबा। अपने स्वरूप में आ गया। उसी प्रकार से कहने का उदाहरण देने का प्रयास है कि हम लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और भगवान को हम लोग आरोप लगाते हैं। हमको भगवान को पहचान नहीं पाते और पहचान न पाने के कारण अपनी अल्प बुद्धि से भगवान पर हम लोग आरोप लगाते हैं। इसलिए भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान जो कृष्ण था, जो कृष्ण भगवान ने गोपिन को चीर हरण करो, अरे जो कोई करने को काम हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों का चीर हरण किया था उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र केवल मात्र 6 वर्ष की थी। कितनी थी? मात्र 6 वर्ष। अब आप ही बताइए 6 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? कौन से पाप का भागी बन सकता है? आप बताइए 6 वर्ष का बालक क्या पाप करने के लायक होता है कि भगवान कृष्ण ने चीर चुराए गोपिन को? तो कौन सी बड़ी बात है? 6 वर्ष का बालक क्या अपराधी होता है? और यदि किसी व्यक्ति के मुख में ये बात आ जाए कि जब 6 दिना का बालक अगर पूतना को मार सकता है तो पाप भी कर सकता है, तो 6 दिना का कोई बालक विशाल का पूतना को केवल भगवान के अलावा दूसरा मार नहीं सकता है। उसे उत्तर दीजिए। यदि तुम ये भी सिद्ध कर दो कि जब 6 दिना के ने पूत नहीं मार डाली तो वह का इतना ज्ञान ना हो, तो यदि इतना ज्ञान हो तो भगवान हो। तो 6 दिना के तेरे बालक है, क्यों ज्ञान ना है? 6 दिना के तैने चौना कुछ लीला करी करके दिखाता। दूसरे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जा रहा था। व्यक्ति जो है अपने स्वरूप को भूल जाता है, उससे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, क्योंकि जीवे रे स्वरूप नित्य कृष्ण रे दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूल से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। बड़ी सुंदर बात कही। ये बंगला का प्यार एक छोटा सा। जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण हृदास। ध्यान दे के सुनेंगे समझ में आ जाएगी बिल्कुल। जीव जो है स्वभाव से ही भगवान का नित्य दास है। जीव अपने स्वभाव से ही भगवान का नित्य दास है, क्योंकि जीव जो भगवान का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कि जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव होता है वही उस वस्तु का नित्य धर्म होता है। जैसे जल का स्वभाव है तरलता, पतला। जल तो स्वभाव से ही पतला हुआ है। अगर वह कहीं कटोरी में रखते हैं तो कटोरी में आ जाएगा, उसे किसी गिलास में रखते हैं तो गिलास में आ जाएगा, और जमीन गिरा दें तो क्या करेगा? फैल जाएगा। जम रख दें उसका कर लेना, यानी उस स्वभाव से ही तरल होता है। ध्यान देंगे समझ में बिल्कुल आ जाएगी। ऐसे ही जो जीव है भगवान का नित्य दास है। अब हुआ क्या, वो समय हमने एक कटोरी में जल लिया और वो कटोरी को जल फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में क्या हुआ? वो जम गो, बर्फ जम गई। तो पहले तो भाई अगर हम
जमीन में गिर देते तो बिखर जा, तो और अब बर्फ जमीन में रख दे तो बिखरेगी तो ना, तुरंत रख जाएगी। और अगर जले काऊ के सिर में मार दे तो ज्यादा से ज्यादा भिंगो देगो, और बर्फ है काऊ के सिर में मार दे तो खून निकाल देगी, है ना। क्या चीज है वो? जल है ना, और तो कोई चीज ना है, हाथ तो पानी है। लेकिन हुआ क्या, उस पानी को जब ठंड का कारण मिला तो बर्फ बन गई, और उसका स्वभाव जो है कांठीय हो गया, कठोर हो गया। अब पहले तो बर्फ थी, पानी था, अब बर्फ बन गई तो उसका स्वभाव भी बदल गया, कठोर हो गया। और फिर उसी बर्फ को किसी बर्तन में थोड़ी देर के लिए धूप और हवा में रख दो, फिर क्या होगा? पानी की पानी हो जाएगी। समझ में आई यहां तक? तो उसी प्रकार से जीव जो है पहले भगवान का नित्य दास था, लेकिन हुआ क्या, उसे माया का संग मिला, और जैसी माया को संग मिलो अब उसके अंदर आ गई मैं, बोल मैं हूं, मैं छोरी हूं, मैं छोरा हूं, इस पत्नी का पति हूं, शरीर को मैं मान लिया, यानी शरीर को मैं मान लिया। अब वह जीवात्मा को भूल चुका है कि मैं एक जीवात्मा हूं। क्या कह रहा है? मैं, इस शरीर को मैं कह रहा है, भूल गया शरीर को मैं। अब वही उदाहरण है, जैसे बोल कोई के भूत लगो भाई नाम बता रहा कोई, और अपने स्वभाव में आएगो तो अपने सच्चो नाम बता। वही जीवात्मा जब अपने स्वभाव में, सच्ची स्वभाव में आ जाएगी, फिर वो कहती है कि मैं शुद्ध एक जीवात्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं। फिर उसके अंदर मैं निकल जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जा रहा था, रात्रि का समय था, इतने में चीख पड़ा, बोले सांप। अब जैसी सांप करी, इधर उधर से किसी ने सुखी अपने अपनी टॉर्च बैठी लेके भगे, कोई लठिया लेके, वो कहाँ भयो, कहाँ भयो, कहाँ भयो? अरे भैया मर गो, सांप है। बोले कहाँ है सांप? टॉर्च जरा देखी, बोले कहाँ है? तो रस्सी परी। बोले जितना है? अरे भैया मैं तो मर गो, तो रस्सी यार, मैं तो सांप जानो मर गो तो मैं तो। यानी रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। उसी प्रकार से इस जीवात्मा को माया के कारण मैं का भ्रम हो गया, शरीर को मैं मान लिया, और जब शरीर को मैं मान लिया तो माया में फंस गया। अब क्या कहते हैं? अतएव माया तारे दे संसार दुख। तब भगवान की वो जो माया है, भगवान की दो प्रकार की माया है, एक है महामाया और एक है योग माया। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, जो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं, तो भगवान की जो महामाया है उसे छेदन करती है, कष्ट देती है, पीड़ा पहुंचाती है। कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्गे उठाए, कबू तो भाई स्वर्ग में ले जाए, कबू नरक में डुबो दे, और दंडे जने राजा, कभी नदी ते चुबाए। कबू राजा क्या करे, जब अपराधी को दंड देता है तो उसके बाल पकड़ के जल में डुबो देता है, और जब वो बेल घबरा जाए तो ऊपर उठा ले, फिर उसे नीचे डुबो दे तो घबरा दे तो ऊपर उठा ले। उस प्रकार से जो भगवान की माया है, जिसे महामाया कहते हैं, फिर उसको दंड देती है। किसको? जो भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, उनको। और योग माया क्या है? योग माने है जोड़ना। ये तो पढ़े लिखे जितने लोग हैं जो पढ़ना जानते हैं वो सब जानते। योग कितना हुआ? बोल इतना प्लस इतना, माने योग माने जोड़ना। वो है योग माया, यानी जो जीव को भगवान के साथ योग युक्त कराती है उसे कहते हैं योग माया। इसलिए जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, माया उन्हें नाना प्रकार से कष्ट देती है, और दूचती है, दबोचती है, और फिर नाना प्रकार से कष्ट दे दे के पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि भगवान से विमुख है। और जब भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाने के कारण वो पाप में रत होता है, और जब पाप में रत होता है तो नरक का भागी होता है। अच्छा, एक बात और साथ में ध्यान रखिए, पाप और पुण्य दोनों जंजीरें हैं। पाप और पुण्य दोनों जंजीर हैं, एक लोहे की है, एक सोने की है। कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करे तो उसको पुण्य तो अपना भोगना पड़ेगा, पक्की बात है। और कोई व्यक्ति पाप करे तो उसको पाप भी भोगना पड़ेगा। पाप और पुण्य उसको इस प्रकार से खोज लेता है, जैसे हजारों गैयाओं का झुंड जा रहा है, उसमें एक बछड़ा उसका गैया से पीछे रह गया, या एक टोली जा रही है खूब मैयाओं की, उसमें एक मैया का बालक मैया से दूर हो गया।
लेकिन वो जो हजारों गायों के बीच में बछड़ा सब गायों को तितर-बितर करते हुए ऐसे घुसते हुए अपनी माँ को खोज लेता है। उसी प्रकार से पाप और पुण्य अपने आप खोज लेते हैं और पाप हो या पुण्य दोनों को भुगतना पड़ता है।